तो देखिए, इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है और जहां पर आपको इस बात का अधिकार होता है कि आप अपने देश के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपना नेता चुन सकते हैं। और एक समय था कि जब नेता चुनाव जीतने के लिए या सत्ता में आने के लिए वोटरों को कई तरह के लुभावने लालच देते थे। शराबें बांटी जाती थी, वोट खरीदे जाते थे, लोगों को पैसों का लालच दिया जाता था। और चुनाव आयोग इस बात का ध्यान रखता था कि इस तरीके की चीजें न हो कि भैया वोटरों को लालच देकर या चुनाव में वोट खरीद कर सत्ता में आया जाए या अपनी सरकार बनाई जाए। लेकिन समय बदला, विकास होता गया और आज जनता को या फिर वोटरों को खुलेआम लालच दिया जाता है कि अगर हम लोग सत्ता में आए या आप हमारी सरकार बना देंगे तो हम आपको ये चीज मुफ्त में मुहैया कराएंगे, सुविधा मुफ्त में मुहैया कराएंगे, आपके खाते में इतने रुपए डालेंगे या आपको इतने पैसे देंगे। और इस तरीके से योजनाओं के नाम पर आपके वोट खरीदे जाते हैं। अब कई बार आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर सरकार के पास क्या सच में इतना पैसा है कि वो हमें जो वादा कर रही है या जो पैसा बांटने की बात कर रही है, क्या वो पैसा सरकार दे पाएगी? क्योंकि एक तरफ तो कई सारी सुविधाओं के लिए, कई सारी योजनाओं के लिए और जो जरूरी सुविधाएं हैं उनके लिए सरकार ये कहती है कि इन सब चीजों के लिए हमारे पास बजट नहीं है। तो क्या सरकार के पास इतना पैसा है कि वो आपको हर महीने कुछ न कुछ पैसा आपके खाते में दे पाएगी? तो दोस्त, सबसे बड़ी बात तो आप ये समझिए कि कोई भी नेता अगर आपसे ये वादा कर रहा है कि मैं आपको ये चीज फ्री में दूंगा या इतने पैसे आपके खाते में डाल दूंगा, तो क्या वो नेता खुद कमाने जाता है या उसकी कोई कंपनी चल रही है, उसकी कोई फैक्ट्री चल रही है, उसको इतनी तनख्वाह मिल रही है कि वो अपनी कमाई में से आपको पैसा बांट देगा? नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है। तो फिर वो किसका पैसा देने वाला है? अल्टीमेट आपको जो वादा किया जा रहा है और जो बात कही जा रही है वो आप ही का पैसा आपको दिए जाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? आप ये चीज समझिए कि सरकार की कमाई का जरिया क्या है। अगर मोस्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण एक जरिया है सरकार का पैसे कमाने का, वो है टैक्सेशन। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में वो पैसा सरकार को आता है जहां पर कोई व्यक्ति, गवर्नमेंट ने जो स्लैब तय किया है उससे ज्यादा पैसा कमाया जाता है, तो डायरेक्टली उसकी कमाई से, उसकी इनकम से या उसके द्वारा जो भी लाभ कमाया गया है उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को उसे पे करना होता है। और गवर्नमेंट ये कहती है कि इस पैसे का उपयोग वो देश के विकास में, आपकी जरूरी सुविधाओं के लिए और देश की सुरक्षा के लिए खर्च करेगी। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो सीधे आपकी इनकम से आप गवर्नमेंट को पे करते हैं, एक कर के रूप में, एक टैक्स के रूप में। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि घूम फिर कर सरकार के पास जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के ऊपर लगता है, जो सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर लगता है, या जो भी सुविधाएं आप देश में से ले रहे हैं। जब आप देश में से कोई भी चीज खरीदते हैं या कोई भी सर्विस लेते हैं तो उस सर्विस में पहले ये सेल्स टैक्स था, जो अभी जीएसटी हो गया है, वो टैक्स उसमें ऐड होता है और वो टैक्स का पैसा घूम फिर कर आपकी जेब में से गवर्नमेंट तक पहुंचता है। भाई, गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगाया, मैन्युफैक्चरिंग ने वो वही का वही पैसा उस प्रोडक्ट के ऊपर आगे भेज दिया। वो जब फाइनली वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचता है तो कस्टमर के ऊपर उस टैक्स का बोझ आता है, उसका पूरा का पूरा जो खर्च आता है वो उस व्यक्ति के ऊपर आता है, उस उपभोक्ता के ऊपर आता है जो उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है। तो आप या तो डायरेक्ट टैक्स भरते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं, और यही सबसे मोटी और सबसे बड़ी कमाई का जरिया होता है किसी भी सरकार का। इसके बाद सरकार दूसरी चीजों से भी कुछ पैसा कमाती है, लेकिन उसकी मात्रा कम होती है। वो रिवेन्यू गवर्नमेंट को अलग अलग जरिए से आता है, जहां पर उसको रॉयल्टी के नाम पर आता है, जहां पर उसके पास कुछ राइट्स है उसके ऊपर आता है, गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करवाती है उसके ऊपर आता है। आप बिजली का बिल पे करते हैं, आप इंटरनेट का बिल पे करते हैं, आप पानी का बिल पे करते हैं, तो जो भी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें एक हिस्सा गवर्नमेंट का भी होता है। रॉयल्टी चार्जेस होते हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट उससे पैसा कमाती है। गवर्नमेंट के पास कुछ राइट्स होते हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट को पैसा आता है। तो इन सब जरियों से भी गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से पैसा कमाती है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट को कोई कर्ज देती है, कोई पैसा देती है, तो उससे जो ब्याज होता है वो भी गवर्नमेंट के पास एक मुनाफे के रूप में आता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट अलग अलग जरियों से अलग अलग तरीके से पैसा कमाती है। मोस्टली टैक्स पेयर से, मतलब जो भी पैसा आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भरा जाता है उससे गवर्नमेंट पैसा कमाती है। और उसी पैसे में से गवर्नमेंट आपको फ्री में कोई चीज देगी, कोई योजना आएगी तो उसका लाभ देगी, या गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि हम आपको इतना रुपया देंगे, तो वो पैसा गवर्नमेंट उसमें से ही देगी। पर घूम फिर कर आप अगर अल्टीमेट निकाल कर देखेंगे तो घूम फिर कर वो पैसा फाइनली जाएगा तो किसकी जेब से? आप ही की जेब से वो पैसा जाने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में कल उसका टैक्स आपको ही पेड करना है। दूसरी बात, तकरीबन यूँ समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर 96 करोड़ से ज्यादा वोटर है और 96 करोड़ में से 43 करोड़ के आसपास लगभग महिलाएं। अगर हर महिला को गवर्नमेंट 1000 रुपए भी पूरे साल में पे करती है
तो तकरीबन 470 बिलियन रुपीस गवर्नमेंट को पे करना होते हैं। इतनी महिलाओं की संख्या है, इतनी वोटर महिलाओं की संख्या है कि अगर जिनकी एज 18 से ज्यादा है उनको गवर्नमेंट साल भर में 1,000 रुपए भी पे करे किसी भी रूप में, तो भी गवर्नमेंट को 470 बिलियन रुपए खर्च करना पड़ेंगे। इतनी मोटी राशि हो जाती है दोस्त, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन एक सबसे बड़ी ताकत है, और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसके हिसाब से अगर निकाला जाए तो हर चीज का खर्च और उसका वॉल्यूम भी इतने बड़े लेवल पर आता है। तो दोस्त आपको समझना होगा, आपको जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की सरकार बनाना चाहते हैं, आप अपनी सरकार से क्या चाहते हैं और किस तरीके की सुविधाएं चाहते हैं। तो दोस्त वोट जरूर डालें, ये आपका अधिकार है, आपका हक है। किस तरीके से एक नेता का चुनाव करना चाहिए इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप चाहें तो उस पर भी देख सकते हैं, आपको शायद वहां से कुछ मदद मिले कि किस तरीके के नेता को हम चुन सकते हैं।